नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने सबसे पसंदीदा चैनल ट्रेंडिंग टीवी तड़का में। आज का दिन भारतीय टेलीविजन के इतिहास में और ख़ास तौर पर बड़े घर की छोटी बहू के चाहने वालों के लिए सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। अगर आप इस शो की सच्चे फैन हैं तो आज का ये वीडियो अंत तक देखना आपके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आज हम सिर्फ एक एपिसोड की बात नहीं कर रहे। आज हम बात कर रहे हैं उस महासंग्राम की, उस धर्म युद्ध की जो हवेली की चार दीवारी के भीतर चढ़ा है। आज का ट्विस्ट आपके रोंगटे खड़े कर देगा, आपकी आंखों में आंसू ला देगा और अंत में आपका सीना गर्व से चौड़ा कर देगा। कहानी की शुरुआत होती है उस आलीशान हवेली से जो पिछले कुछ दिनों से मातम और सन्नाटे में डूबी हुई थी। लेकिन आज का नज़ारा कुछ और ही था। पूरी हवेली आज फिर से एक नई दुल्हन की तरह सजी हुई थी। हर कोने में दीपों की झिलमिलाती रोशनी थी। गेंदे और गुलाब के फूलों की महक हवा में ऐसे घुली थी जैसे प्रकृति खुद जश्न मना रही हो। शहनाई की गूंज हवेली के हर पत्थर से टकरा रही थी, जैसे हवेली की पुरानी और खामोश दीवारें भी आज चीख चीख कर कह रही हों कि जागो, आज इस घर की असली लक्ष्मी, इस घर की रक्षक वापस आ रही है। मुख्य द्वार पर घर की बाकी बहुएं अपनी पलकें बिछाए खड़ी थीं। उनके चेहरों पर एक ऐसी चमक थी जो शायद दिवाली पर भी नहीं देखी गई थी। ये खुशी सिर्फ एक इंसान के आने की नहीं थी, ये खुशी थी उस भरोसे की वापसी की जो उनके दिल से जा चुका था। वो जानती थी कि आज वो लड़की वापस आ रही है जिसने सिर्फ खुद की नहीं बल्कि इस घर की हर औरत के सम्मान की लड़ाई लड़ी थी। तभी अचानक माहौल बदला। शहनाई की आवाज़ तेज हुई और वो विशाल दरवाज़ा धीरे धीरे खुला। सबकी सांसें थम गईं। सामने बारात के साथ लाल जोड़े में सजी, माथे पर बड़ी सी बिंदिया और आंखों में एक समंदर जैसी गहराई लिए आहाना खड़ी थी। उसने जैसे ही हवेली के अंदर अपना पहला कदम रखा, ऐसा लगा जैसे वक्त थम गया हो। उसके कदमों की आवाज़ में वो पुरानी हिचकिचाहट नहीं थी, बल्कि एक ऐसा आत्मविश्वास था जो तूफानों को भी रास्ता बदलने पर मजबूर कर दे। वो एक घायल शेरनी की तरह वापस लौटी थी, चोट खाई हुई लेकिन पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक और मजबूत। बहुओं ने दौड़कर उसे गले लगा लिया। उनकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले और उन्होंने कांपती आवाज में कहा, घर में स्वागत है हमारी छोटी बहू। तुम जानती नहीं हो कि तुम्हारे बिना ये घर कैसा हो गया था। आज तुम वापस नहीं आई हो, तुम इस घर की टूटी हुई सांसों को जोड़ने आई हो। इस बार तुम टूट कर नहीं बल्कि अपनी शर्तों पर जीत कर आई हो। लेकिन दोस्तों, जहाँ राम होते हैं वहाँ रावण की मानसिकता वाले लोग भी होते हैं। जहाँ एक तरफ पूरा घर आहाना की आरती उतार रहा था, वहीं हवेली के एक अंधेरे मनहूस कोने में पीसी मुन्नी, उनके पति और शातिर पोल्टू दादा खड़े थे। उनके चेहरों पर 12 बजे हुए थे। जलन, ईर्ष्या और नफरत का ऐसा कॉकटेल उनके चेहरों पर दिख रहा था जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। मुन्नी की आंखें अंगारों की तरह दहक रही थी। उसने अपने पति की तरफ देखा और दांत पीसते हुए जहर भरी आवाज में फुसफुसाया, ये मुसीबत फिर लौट आई। मैंने क्या सोचा था और क्या हो गया। मुझे लगा था अर्जुन इसे धक्के मारकर निकाल देगा। वो कोई नई अमीर घर की लड़की लाएगा जो हमारी मुट्ठी में रहे। लेकिन ये तो फेविकोल की तरह इस घर से चिपक गई है। इसे तो बेइज्जत होकर जाना था। ये राज करने वापस कैसे आ गई? अगर ये यहाँ रही तो हमारा राजपाट, हमारी तिजोरी की चाबियां सब छिन जाएंगी। पोल्टू दादा ने भी अपनी छड़ी जमीन पर पटकी और धीमे स्वर में कहा, शांत रहो मुन्नी, अभी बाजी पलटी है, खत्म नहीं हुई। इसे आने तो दो, इस बार ऐसा जाल बिछाएंगे कि ये खुद भाग जाएगी। उनकी आंखों में वो डर साफ दिख रहा था जो एक अपराधी की आंखों में पुलिस को देखकर आता है, क्योंकि आहाना का वापस आना मतलब उनके बुरे दिनों की उल्टी गिनती शुरू होना। रात गुजरी और अगली सुबह का सूरज एक नई उम्मीद लेकर आया, लेकिन साथ ही लाया एक नया इम्तिहान। हवेली की रसोई, जो अक्सर साजिशों का अड्डा होती थी, आज वहां खुशियों की खनक थी। बहुएं सब्जी काटते हुए और आटा गूंथते हुए आपस में बातें कर रही थी। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आहाना आ गई, अब ये घर बिखरने से बच जाएगा। और वो जो हमारा मूर्तियों का पुश्तैनी बिजनेस डूब रहा था, आहाना के नए आइडियाज उसे भी बचा लेंगे। सबकी बातों में आहाना के लिए तारीफ थी, लेकिन खुद आहाना, वो एक कोने में खड़ी रोटियां बेल रही थी, पर उसका ध्यान कहीं और था। उसके चेहरे पर एक गहरी चिंता की लकीर थी। उसके हाथ काम कर रहे थे पर दिमाग में तूफान चल रहा था। उसने बहुत धीमी डरी हुई आवाज में पास खड़ी बड़ी बहू से कहा, दीदी, सब खुश तो है पर मुझे अंदर से बहुत घबराहट हो रही है। आपको पता है ना, मैंने सरकारी नौकरी का वो एग्ज़ाम दिया था। मुझे नहीं लगता मेरा पेपर अच्छा गया है। अगर मैं फेल हो गई तो
अगर मुझे नौकरी नहीं मिली तो मैं अर्जुन की मदद कैसे करूंगी? क्या मैं फिर से इस घर पर बोझ बन जाऊंगी? उसकी आवाज में वो पुराना डर था, वो खौफ कि कहीं उसका अतीत फिर से लौट कर ना आ जाए। पर दोस्तों, कहते हैं ना कि जब आप सही होते हैं तो ईश्वर किसी न किसी रूप में आपकी मदद को आता है। उसी वक्त रसोई में शॉटू मामा की एंट्री हुई। शॉटू मामा जो इस घर के सबसे समझदार और नेकदिल इंसान हैं, उन्होंने अहाना की ये बात सुन ली। वो उसके पास आए, उसके सिर पर प्यार से हाथ रखा और अपनी मजबूत आवाज में बोले, अरे पगली, ये क्या सोच रही है? अगर मगर कमजोरों का सहारा होता है, नौकरी तो तुझे मिलेगी ही मिलेगी। मैंने देखा है तुझे रातों को जागकर पढ़ाई करते हुए। तेरी मेहनत में वो सच्चाई है जो किस्मत की लकीरें बदल देती है। और सुन, तू इस घर की सिर्फ बहू नहीं है, तू एक उदाहरण है उन हजारों लड़कियों के लिए जो सपने देखती हैं। याद रखना बेटी, शेरनी शिकार करना नहीं भूलती और मेहनत करने वाला कभी हारना नहीं जानता। मामा की इन बातों ने अहाना के बुझते हुए आत्मविश्वास में फिर से घी डालने का काम किया। उसकी आंखों में चमक लौटी ही थी कि तभी वहां सन्नाटा चीरते हुए पायल की तेज आवाज आई। दरवाजे पर पीसी मुन्नी खड़ी थी, कमर पर हाथ रखे, चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान लिए। वो वहां सिर्फ ताना मारने आई थी। उन्होंने पूरे घर को सुनाते हुए जोर जोर से हंसते हुए कहा, अरे वाह, बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं यहाँ, सपने देखो जरा। इस घनदान की इज्जत अब बाजार में नीलाम होगी। इस बड़े घर की बहू अब बाहर जाकर नौकरी करेगी, लोगों के आगे सिर झुकाएगी। अरे इसने तो पहले ही हमारी नाक कटवा दी थी जब ये घर छोड़कर भागी थी। अब अगर ये बाहर धक्के खाएगी तो समाज क्या कहेगा? क्या मुंह दिखाएंगे हम बिरादरी में? और तभी पीछे से पोल्टू दादा भी आ गए। उन्होंने आग में घी डालते हुए कहा, बिल्कुल सही कह रही है मुन्नी। और अगर ये महारानी नौकरी करेंगी तो हमारा अर्जुन क्या करेगा? क्या वो चूड़ियां पहनकर घर बैठेगा? क्या वो रोटियां बेलेगा? छी छी, घोर कलयुग आ गया है। उनके शब्द तीखे भाणों की तरह अहाना के दिल पर लग रहे थे। पूरा कमरा शांत हो गया। बहुएं डर गईं कि कहीं अहाना फिर से रोने न लगे। पर दोस्तों, ये अब वो पुरानी सहमी हुई अहाना नहीं थी। इस बार उसने अपने आंसू पोंछे, सिर उठाया और पीसी मुन्नी की आंखों में सीधे आंखें डालकर देखा। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें चट्टान जैसी मजबूती थी। उसने कहा, काकी जी, मेरी इज्जत, मेरा करियर और मेरी तकदीर ये समाज तय नहीं करेगा, और ना ही आपके ताने तय करेंगी, ये मेरी मेहनत तय करेगी। काम करना शर्म की बात नहीं, बल्कि गर्व की बात है। और रही बात अर्जुन की, तो वो मेरे पति हैं, मेरे मालिक नहीं। एक रिश्ते में दोनों पहिए बराबर होते हैं। अगर वो गिरेंगे तो मैं संभालूंगी, और मैं गिरूंगी तो वो संभालेंगे। इसे साझेदारी कहते हैं, जो शायद आप कभी समझ ही नहीं पाएंगी। अहाना का ये जवाब इतना करारा था कि पीसी मुन्नी और पोल्टू दादा के पास बोलने के लिए शब्द नहीं बचे। वो तिलमिलाकर वहां से चले गए, लेकिन मन ही मन वो खुश थे कि देखते हैं रिजल्ट वाले दिन क्या होता है, पक्का फेल होगी ये। और फिर आया वो दिन, फैसले का दिन। तीसरा दिन था, सुबह का समय था। सब नाश्ते की मेज पर थे, लेकिन किसी के गले से निवाला नीचे नहीं उतर रहा था। माहौल में एक अजीब सा तनाव था। तभी बाहर से डाकिये की साइकिल की घंटी बजी और उसने जोर से आवाज लगाई, चिट्ठी, अहाना जी के नाम की चिट्ठी आई है। ये सुनते ही हवेली में सन्नाटा छा गया। सबके दिल की धड़कनें रुक गई। अहाना दौड़कर दरवाजे पर गई, उसके हाथ कांप रहे थे। पीसी मुन्नी और पोल्टू दादा भी पीछे पीछे आए। उनके चेहरे पर एक शैतानी खुशी थी। मुन्नी ने धीरे से कहा, लो आ गया रिजेक्शन लेटर, अब मजा आएगा। अहाना ने कांपते हाथों से लिफाफा फाड़ा। उसने कागज बाहर निकाला और पढ़ने लगी। एक पल, दो पल, अहाना बिल्कुल बुत बन गई। उसकी आंखों से टप टप करके आंसू जमीन पे गिरने लगे। ये देखकर घर की बाकी बहुएं घबरा गईं। क्या हुआ अहाना, कुछ बोलो ना, क्या लिखा है? दुर्गा देवी भी अपनी कुर्सी से खड़ी हो गई। उधर पीसी मुन्नी खुशी से झूम उठी। वो बोली, अरे रो रही है तो मतलब साफ है फेल हो गई। मैंने तो पहले ही कहा था, चूल्हा चौका करने वाली क्या अफसर बनेगी। मुन्नी की ये बात पूरी भी नहीं हुई थी कि तभी अचानक अहाना ने सिर उठाया। उसके चेहरे पर आंसू तो थे, लेकिन होठों पर एक ऐसी मुस्कान थी जो करोड़ों की थी। उसने वो कागज हवा में लहराया और पूरी ताकत से चिल्लाकर बोली, मैं पास हो गई, मैं पास हो गई माँ जी। और सिर्फ पास नहीं हुई, मैं पूरे शहर में टॉप 10 में आई हूँ। और मुझे कोई छोटी मोटी नौकरी नहीं मिली, मुझे सरकार की तरफ से 60,000 रुपये महीने की पक्की नौकरी मिली है। यह सुनना था कि हवेली तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठी। ऐसा लगा जैसे दिवाली और होली एक साथ आ गई हो। बहुएं दौड़कर अहाना से लिपट गईं। शॉटू मामा ने खुशी में अपनी पगड़ी हवा में उछाल दी। और दुर्गा देवी, जो हमेशा सख्त रहती थी, आज उनका सीना गर्व से 56 इंच का हो गया। वो आगे आईं, उन्होंने अहाना को गले लगाया और मुन्नी की तरफ एक ऐसी नज़र डाली जिसने उन्हें जमीन में गाड़ दिया।
दुर्गा देवी ने कड़क आवाज में कहा, सुन लिया मुन्नी, कान खोल कर सुन लो। आज ये लड़की इस घर की सिर्फ बहू नहीं है, आज ये इस शहर की पहचान बन गई है। इसे कहते हैं परवरिश, इसे कहते हैं संस्कार और इसे कहते हैं असली जीत। इसने साबित कर दिया कि अगर एक औरत ठान ले तो वो घर भी चला सकती है और दुनिया भी। उस वक्त दोस्तों पीसी मुन्नी और पोल्टू दादा का चेहरा देखने लायक था। उनके चेहरे का रंग उड़ चुका था, जैसे किसी ने उनके गाल पर बिना हाथ लगाए जोरदार तमाचा मार दिया हो। उनकी सारी साजिशें, सारे ताने और सारी नफरत अहाना की एक जीत के आगे घुटने टेक चुकी थी। वो नजरें चुराकर वहां से खिसकने लगे थे। अहाना ने आज सिर्फ एक नौकरी नहीं पाई थी, उसने अपनी खोई हुई इज्जत, अपना आत्मसम्मान और अपने पति का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया था। तो दोस्तों कहानी हमें ये सिखाती है कि दुनिया चाहे कुछ भी कहे, अगर आपकी मेहनत सच्ची है तो सफलता शोर मचाकर आपका दरवाजा खटखटाएगी। आपको अहाना का ये करारा जवाब